बगदाद में मुजाहिरीन और सुरक्षा कर्मियों की झड़प की अफसोसनाक घटना, पूरे इराक से आ रही है प्रतिक्रियाएं। इराक की राजधानी बगदाद में हालिया संसदीय चुनाव के नतीजों के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वालों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में कम से कम 3 मुजाहिरीन की मौत और 160 से ज़्यादा के ज़ख्मी हो जाने के वाक़े पर बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल लगातार सामने आ रहे हैं। हादी अल-आमिरी की क़यादत वाले अल-फतह अलायंस ने जुमे की रात एक बयान जारी करके कहा कि प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग का हुक्म देने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इराक के हिज़्बुल्लाह संगठन ने मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि पुरअमन मुजाहिरों के खिलाफ जो कुछ किया गया है उससे मुजाहिरीन का गुस्सा और मजबूती और भी बढ़ेगी। असाइब अहलुल हक संगठन के नेता खैस ग़ज़ाली ने भी मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि मुजाहिरीन पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मजलिस आला इराक नाम के संगठन के नेता शेख हमाम हमूदी ने भी मुजाहिरीन के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल की मजम्मत की और कहा कि इस मामले में फ़ौरन जांच होनी चाहिए। हिकमत पार्टी के नेता अम्मार हकीम ने कहा कि मुजाहिरीन की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी फ़ौरन ध्यान दे। स्टेट ऑफ लॉ गठबंधन के नेता नूरी मालिकी ने कहा कि चुनाव नतीजों में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जुमेरात को सुरक्षा बलों ने बगदाद में चुनाव नतीजों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत और 160 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इराक में चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद बहुत से दलों ने एतराज़ात दर्ज कराए हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतने की मांग की है। मुजाहिरीन का कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है। ये चुनाव पिछले 10 अक्टूबर को हुए थे। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को ताकि ऐसे ही अहम खबरें आप तक पहुंचती रहें।